जन स्वराज पार्टी से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मैं जब अमेरिका में रह रहा था तो प्रशांत किशोर जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो आए हुए थे। उनकी मीटिंग में मैं गया था अटेंड करने के लिए। तो जब मीटिंग में उनके विचारधाराओं को मैंने सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं वहाँ से रिजाइन करके इस बार जो है उनके प्रचार में लगा हूँ। यहाँ पे एक से बढ़कर के एक जनसुराजी जो है वो आए हुए थे जो उनको समर्थन देते हैं और इसी के साथ बछवाड़ा विधानसभा से भी यहाँ पे सर आए हुए हैं अशोक कुमार चौधरी सर। इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि जनसुराज पार्टी में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था और अपने क्षेत्र को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, वहाँ विकास लाने का प्रयास किया जा रहा है जनसुराज पार्टी से जुड़ करके, क्योंकि पार्टी अगर रहती है तो कहीं न कहीं सपोर्ट मिलता है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आपका छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है, मैं रसीदपुर का रहने वाला हूँ, बछवाड़ा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। आप न्यूज मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन का सवाल है तो जन स्वराज पार्टी से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मैं जब अमेरिका में रह रहा था तो प्रशांत किशोर जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो आए हुए थे। उनकी मीटिंग में मैं गया था अटेंड करने के लिए। तो जब मीटिंग में उनके विचारधाराओं को मैंने सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं वहाँ से रिजाइन करके इस बार जो है उनके प्रचार में लगा हूँ और बिहार के डेवलपमेंट के बारे में उनका जो विचार है उसके साथ बहुत सहमत हूँ और उनके साथ रहकर इससे बिहार के बदलाव की व्यवस्था जो भी होगी उसमें मदद करने का प्लान है। क्योंकि मुझे फॉरेन में करीब 35 साल रहने का, अमेरिका में रहने का 35 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। वहाँ की सुव्यवस्था, वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उन चीज़ों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं उस तरह के इन्वायरमेंट को कोशिश करूंगा यदि हमारी पार्टी यहाँ जीतती है उस तरह की इन्वायरमेंट को यहाँ क्रिएट किया जाए जिससे जनरल पब्लिक को जो कि परेशान है, मैं घूम रहा हूँ हर जगह और उन चीजों को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा जो अमेरिका में किया जा रहा है और उसी से तब जाके कहीं बिहार का बदलाव हो सकता है। बिल्कुल सर, देखा ये जा रहा है कि बिहार में सिर्फ पन्ने पे विकास हो रहा है लेकिन पब्लिक प्लेसमेंट पे नहीं हो रहा है। इस पे आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? मेरा व्यक्तिगत विचार जहाँ तक है ये एडमिनिस्ट्रेशन का कमजोरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल विल नहीं है। जो भी हमारे नेता बनते हैं जीतने के पहले वो बहुत वादा करते हैं, आज लंबे वादे नहीं करते। क्यों? अभी आजकल आप देखिए कुकुर मुक्ते की तरह मोदी जी अपना जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं, नीतीश जी सबों को नौकरी दिए जा रहे हैं और 3 महीने के बाद एक भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो जा रहा है। इनमें पॉलिटिकल विल नहीं है। उनका विश क्या है कि मैं किसी तरह फिर से सत्ता में आ जाऊं और जैसे बिहार है उससे बदतर उनको कर दूं, जो कि इस बार जन स्वराज पार्टी के आने के बाद ऐसा नहीं होने जा रहा है। हम लोग मेजोरिटी में आएंगे और इस बदलाव के लिए और बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो भी होगा हम लोग करेंगे। सर अब तो 243 सीटों पे जनसुराज जो पार्टी है वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और अब चुनाव चिन्ह भी आ गया है स्कूल का बस्ता छाप। काफी बेहतरीन चुनाव चिन्ह है। लोगों का ये मानना है कि कहीं न कहीं जो जन सूत्रधार है जनसुराज पार्टी के, उन्होंने उनसे शायद कुछ ऐसा उनसे बातचीत हुआ है जिस कारण की उनको स्कूल का बस्ता छाप मिला। ऐसा कुछ क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? स्कूल का बस्ता छाप नहीं, ये स्कूल बैग जो है प्रशांत जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। कारण उन्होंने, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि परसू करके लिया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो अवश्य प्रयास किया था और 1 नंबर पर था ये चीज उन्हें मिला है। ये बहुत हम लोग की सौभाग्य की बात है। और ये स्कूल बैग हमें नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से सुधार हो सकता है। और सुधार उसी समय हो सकता है जब शिक्षा को सबसे पहला मान्यता दिया जाए, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी जब व्यवस्था होगी, सब पढ़े लिखे होंगे हम आप, नौकरी मिलेगी, उद्योग बढ़ेगा, इस तरह ऑटोमेटिक शिक्षा के कारण हमारा विकास होगा। विकास देखा यह जा रहा है कि बिहार में कहीं न कहीं राजनीति जो है, पहले कहते कि समाजवाद पे हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, फिर उतर करके आया परिवारवाद पे, उसके बाद फिर अब उतर करके आ गया है समाजवाद पे। इस पे आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? एक मैं नेता होते हुए बात नहीं कर रही हूँ, व्यक्तिगत विचार समाज के होते हैं। अब समय आ गया है इन चीजों को छोड़ करके हम प्रजा की बातों के, प्रजा की चीजों को लेकर आगे बढ़े। वो जो पार्टी जो वोटर है हमारे, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ा जाए और दमादवाद और ये जो है बेटावाद और समाजवाद जो है उनको छोड़ा जाए और प्रगति के रास्ते में बढ़ने के लिए की है एजुकेशन, उद्योग और जो है यहाँ किस तरह से पैसे का उपलब्ध करवाया जाए। बैंकों का जो पैसे बैंक वाले जो पैसे लेके बाहर भेज दे रहे हैं
उन चीजों को रोका जाए और यहाँ उद्योग बढ़ाया जाए, तभी व्यवस्था सुधरेगी यहाँ पे। लास्ट में मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, मतदातागण के लिए आपका क्या कहना रहेगा? मतदाता, मैं जब पब्लिक में जा रहा हूँ वो बहुत ही प्रोत्साहित है और इस बार बदलाव की का लहर है। जहां भी मैं जा रहा हूँ सब चाहते हैं कि इस बार जो है जन सुराज पार्टी को हम लोग जिताएंगे और उन्हें एक चांस जरूर देंगे जिससे कि बिहार का वो बदलाव कर सके। और मैं जो रुझान देख रहा हूँ पब्लिक का, इस पर जन सुराज के लिए ही है। बिल्कुल, तो एक बार मौका देना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जन सुराज पार्टी के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।